हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे सर मैं आशुतोष कुमार प्रेजेंट कर रहा हूँ आप सभी के सामने एक बार फिर से फिजिक्स की क्लास। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था केशिकत्व के बारे में। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों जगह पर लिंक दे दिए गए हैं, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो उसी के आगे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि पृष्ठ तनाव क्या होता है, सरफेस टेंशन क्या होती है, और उसके बाद में हम लोग उत्प्लावन बल पढ़ेंगे और आर्किमिडीज का सिद्धांत पढ़ेंगे। तो आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, फिजिक्स की क्लास। तो बहुत कायदे से पढ़ेंगे जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है और बहुत ही सरल भाषा में आपके लिए लेकर के आए हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले पृष्ठ तनाव के बारे में, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सरफेस टेंशन। अगर पृष्ठ तनाव की बात करें तो द्रव्य की वह प्रकृति जिसके कारण इसका स्वतंत्र पृष्ठ न्यूनतम क्षेत्रफल घेरने की प्रवृत्ति रखता है। आप चित्र में देख रहे होंगे कि कोई एक ब्लैक बॉल है और पानी के अंदर आ रही है और इसमें ये घेराव आ रहा है, ठीक है, इसमें ये घेराव आ रहा है। तो हमारी डेफिनेशन यही है कि पृष्ठ तनाव की द्रव्य की वह प्रकृति जिसके कारण इसकी स्वतंत्र, पहले आपका कहीं न कहीं इस टाइप से आपका होगा और इस टाइप से इसकी सरफेस रही होगी सीधी सीधी, और जैसे ही इस पर ये गोली डालेगी तो सरफेस इसकी क्या हुई, ये हुई, और पानी का तनाव क्या हुआ, ऊपर की तरफ हुआ। ये देखिए क्या हुआ, सरफेस ऊपर की ओर चढ़ी। तो क्या हुआ, इसकी जो स्वतंत्र पृष्ठ थी उसके न्यूनतम क्षेत्रफल घेरने, मतलब कि इसका जो क्षेत्रफल था इसको न्यूनतम घेरने में जो प्रवृत्ति होती है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पृष्ठ तनाव कहते हैं। पृष्ठ तनाव का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, न्यूटन मीटर होता है, और इसका सीजीएस जो मात्रक होता है वो क्या होता है, डाइन बटे सेंटीमीटर। एक डाइन बराबर क्या होता है, 10 की पावर -5 न्यूटन होता है। अगर आगे हम लोग बात करते हैं, यदि द्रव्य का भार नगण्य हो, मतलब कि अगर बहुत ही कम भार माना जाए किसी वस्तु का, जैसे अगर इसकी बात करते हैं, ये आपके सामने इंक है, तो इंक का कुछ भार होगा, तो जैसे ही इसके अंदर जो चीज है उसको अगर हम डालें सरफेस पे तो उसकी अनियमित आकृति या जो भी जैसी भी सरफेस होगी वैसी आकृति बन जाएगी। बट इसकी अगर हम छोटी सी बूंद ऊपर से डालें तो वो कैसी होगी, गोलाकार होगी। तो वही चीज यहाँ पर बताएगी हमसे कि यदि भार का मतलब कोई भी अगर लिक्विड है, अगर उसका भार क्या हो, नगण्य हो, मतलब बहुत ही कम हो, तो उसकी जो आकृति होगी कैसी होगी, पूर्ण गोलाकार होगी। तो जैसे वर्षा की बूंद ऊपर से आती है, पेपर में क्वेश्चन आते हैं बारिश की बूंद गोलाकार होती है किस कारण, तो पृष्ठ तनाव के कारण होती है, ठीक है। जो साबुन का बुलबुला होता है वो भी कैसा होता है, गोलाकार होता है। साबुन बुलबुला में अगर पानी की बात करें कितना, तो बहुत ही कम हम लोग उसका द्रव्यमान मानेंगे। तो अगर ना ही माना जाए नगण्य, तो जिस चीज का द्रव्यमान नगण्य माना जाता है तो उसकी आकृति कैसी होती है, गोलाकार होती है। इस चीज को अच्छे से समझेंगे। अच्छा, पृष्ठ तनाव के साथ साथ में इसी की परिभाषा में हम लोग बहुत सी चीजें समझेंगे। आगे पढ़ेंगे हम लोग उत्प्लावन बल या उत्क्षेप बल क्या होता है। अगर उत्प्लावन बल की बात करें तो जैसे आपने देखा कि कोई भी वस्तु जब नीचे की ओर आती, जब भी हम छोटे थे, बचपन में थे, तो पानी में पत्थर मारते थे। जब पानी में पत्थर मारते थे तो देखते थे पानी में तो पत्थर गिरता था लेकिन पानी ऊपर की ओर जाता था। तो इसमें भी देख रहे, जैसे ही गोली हमने नीचे की तरफ इसमें कोई डाली तो इसमें एक फोर्स ऊपर की ओर काम कर रहा है। तो किसी पृष्ठ को पानी में डालने पर या किसी द्रव्य में डालने पर इसमें ऊपर की ओर जो फोर्स काम करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उत्प्लावन बल कहते हैं या उत्क्षेप बल कहते हैं। तो याद रखेंगे, द्रव्य में वस्तु के डुबोने पर ऊपर की ओर लगने वाले बल को ही उत्प्लावन बल कहते हैं, उत्प्लावन बल कहते हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका आर्किमिडीज का सिद्धांत। अब आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या होता है तो इसको समझेंगे। जब किसी ठोस वस्तु को पानी में डुबोया जाता है तो उसके भार में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो किसी भी वस्तु को अगर डुबोएंगे तो इसके वजन में क्या हो जाएगा, कमी। एग्जाम्पल के रूप में आप घर में भी कर सकते हैं कि आपके पास अगर जिसमें
जिसमें माध्यम से आप नहाते हो, जैसे आपका मग्घर टाइप का होता है, अगर उसको आप पानी में डालेंगे और उसमें पानी भरेंगे तो जैसे इसमें पानी भर जाता तो आप उसमें देखते हैं कि उसका जो वजन है हल्का हो जाता है। जो वजन उसका हल्का हो जाता है, क्यों हो जाता है? क्योंकि उसका जो वजन हल्का होता है तो उसके हटाए गए द्रव्यमान, मतलब कि जो सरफेस होते हैं उसके हटाए गए भार के बराबर, जितना भी उसका भार होता है उसके हटाए गए पानी के बराबर में होता है। तो यहाँ पे आर्किमिडीज का भी यही सिद्धांत होता है, किसी वस्तु को द्रव्य में डुबोने पर उसके भार में होने वाली आभासी कमी उसके हटाए गए द्रव्य के बराबर होती है, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। से एग्जाम्पल पेपर में आता है, क्या कारण है कि कोई भी कील होती है जो पानी में तो डूब जाती है परंतु इतना बड़ा पानी का जहाज तैरता रहता है। तो इसका रीजन ये होता है आर्किमिडीज का सिद्धांत कि जब भी आपकी नाव वगैरह इस टाइप से पानी के अंदर तैरती है तो उसमें हटाया गया जो भार होता है, ठीक है, वस्तु के भार के बराबर हो जाता है और इसमें वजन में कमी आ जाती है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पृष्ठ तनाव क्या होता है, तो पृष्ठ तनाव की अगर बात करते हैं तो द्रव्य की वहां प्रकृति जिसके कारण उसकी स्वतंत्र, मतलब कि जब भी उसका पानी होता है डुबोने पर जितना वो क्षेत्रफल घेरता है, पानी में जितनी वस्तु को डूबती जितना उसका क्षेत्रफल घेरता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? पृष्ठ तनाव कहते हैं। ठीक है, जब कोई वस्तु डुबोएगी तो ऊपर की ओर जो फोर्स काम करेगा इसमें, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? उत्प्लावन बल कहेंगे। और किसी वस्तु को डुबोने पर इस भार में, इस वस्तु के भार में जो कमी आएगी और इसमें हटाए गए वस्तु के भार के बराबर होगी, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? आर्किमिडीज का सिद्धांत कहेंगे। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया हो। अगर आज की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में बताएं वीडियो कैसा लगा। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।